खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लाहौर में होने वाले धमाके के बाद एक तरफ तो मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी किया गया, जगह जगह नाके लगाए गए, पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवान तैनात किए गए। वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस बचे कुचे दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। आईएसआई के मारखोरों की फ्राहम की गई मालूमात की बुनियाद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसने अमन दुश्मनों की बुनियादें तक हिलाकर रख दी हैं। पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन और मादरे वतन के मुहाफिजों ने एक बार फिर दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाते हुए वतन अजीज में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ताजा तरीन कार्रवाई की गई खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान में, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। इसके अलावा दो मजीद खबरें हैं, जिनमें से एक ये कि लाहौर धमाके में मुलव्विस एक और सहूलतकार जो कि दहशतगर्द तंजीम के स्लीपर सेल का रुकन था, उसे भी दबोच लिया गया है। जबकि कराची में भी मारखोरों की इतला पर कार्रवाई की गई और भारतीय एजेंसी रा का साइबर नेटवर्क पकड़ लिया गया। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों खबरों को डिस्कस करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में की जाने वाली कार्रवाई का आर्मी चीफ के दौरे पेशावर से क्या ताल्लुक है, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी कोई भी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप मुकम्मल हालात से बखूबी बाखबर हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी ने चंद रोज पहले आपको बताया था कि पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया था, जहां उन्हें कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बॉर्डर की सूरत हाल, बॉर्डर से मुतल्लिक पेशरफ्त और वतन अजीज में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात समेत दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी थी। जिसके बाद आज इंटेलिजेंस इदारों ने झुरलू फेर दिया है। दहशतगर्दों का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया गया। वतन अजीज में खून की होली खेलने की मंसूबा बंदी करने वालों और इनके इशारों पर कठपुतली की हैसियत से नाचने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वजीरिस्तान से अफगानिस्तान तक पाकिस्तान दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान मुसलसल अफगानिस्तान में नामालूम अफराद की जानिब से एक्शन लिया जाता रहा, जिसमें पाकिस्तान के कई दुश्मन जहन्नुम वासिल हुए। इसी तरह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर भी ऑपरेशन करके इन वतन दुश्मनों को दबोचा जा रहा है। फोर्सेस की जानिब से सबसे पहले बुज़दिल दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने पर काम किया जा रहा है। चुन चुन कर इनका न सिर्फ सफाया किया जा रहा है, बल्कि इनके सहूलतकारों को भी गर्दन से पकड़ा जा रहा है। प्यारे साथियों, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए असले की बड़ी खेप पकड़ ली। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। चूंकि इन इलाकों में दहशतगर्दों पर कड़ी नजर रखने के लिए जगह जगह इंटेलिजेंस एहलकार मौजूद होते हैं, इन्हीं नामालूम अफराद या गुमनाम लोगों की फ्राहम की जाने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पाक फौज की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन किया जाता है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक इलाके की तलाशी के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और आईडीज बनाने में इस्तेमाल होने वाला मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से बरामद होने वाले हथियारों और गोला बारूद में सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अकसाम का असलहा शामिल है। तस्वीर में नजर आने वाले इन हथियारों और गोला बारूद की मिकदार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दहशतगर्द कितनी खौफनाक मंसूबाबंदी कर रहे थे, और अगर ये अपने नापाक अजाइम में कामयाब हो जाते तो वतन अजीज में कितनी बड़ी तबाही फैल सकती थी। लेकिन दोनों हाथों से सलाम है पाक वतन के मुहाफिजों को, जो दिन रात एक करके अपनी जान हथेली पर रखकर इन अमन दुश्मनों का सुराग लगाते हैं और वतन अजीज को लहू लुहान होने से बचाते हैं। एक हफ्ते कबल भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक जबकि दीगर 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए थे। दोस्तों, अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनारकली बम धमाके में मुलव्विस एक और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले सहूलतकारों की तादाद 3 हो चुकी है। अनारकली धमाके के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था, जिसमें चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मरासला लिखकर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई थी। डीजी रेंजर पंजाब,
डीजी रेंजर सिंध और तमाम आईजीज को भी मरासला भिजवाया गया था। हमले के बाद से ही सिक्योरिटी इदारे इन अमन दुश्मनों का सुराग लगाने के लिए मुतहरिक थे, जिसके बाद फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और दहशतगर्दों के एक सहूलतकार को, जिसका ताल्लुक इनके स्लीपर सेल से था, को गिरफ्तार कर लिया गया। स्लीपर सेल दहशतगर्दों का वो विंग या सेल होता है जो बराह रास्त तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं करता, लेकिन ये लोग नई शनाख्त और नाम से शहर के गुंजान आबाद इलाकों में रिहाइश पजीर होते हैं। वक्त पड़ने पर ये अपने साथी दहशतगर्दों के ठहरने के लिए रिहाइश, खाने, हथियार और असले का बंदोबस्त करते हैं, टारगेट की रैकी करते हैं और कार्रवाई के लिए सहूलतकारी भी करते हैं। ये लोग चूंकि मकामी आबादी में घुल मिलकर रहते हैं, लिहाजा इनका खोज लगाना भूसे के ढेर में से सुई तलाश करने जैसा है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह नामुमकिन काम भी कर दिखाया और अनारकली बम धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अमन दुश्मन की शनाख्त आदम के नाम से हुई है, जिसे पहले से जेरे हिरासत सहूलतकारों समीर और इमरान की निशानदेही पर हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। ये दहशतगर्द लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बहाने हॉस्टल में क्याम पजीर थे, जबकि पसे पर्दा एक कालादम दहशतगर्द तंजीम BNA से राब्ते में थे। ये दहशतगर्द तालिब इल्म होने का जवाज बनाकर हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे, क्योंकि किसी को इन पर शक भी नहीं होता और वो अपना काम भी करते रहते। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने इनका भी सुराग लगा ही लिया। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं तीसरी अहम तरीन डेवलपमेंट पर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जानिब से रा और भारतीयों को एक और सरप्राइज दिया गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से खुफिया एजेंसी रा का साइबर नेटवर्क पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम ने ऐसे होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात किए कि इससे मजीद तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की सिफारिश की गई है। रिजविया के इलाके से गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सुफियान नकवी के नाम से हुई है। तफ्तीशी इदारों को सुफियान के कंप्यूटर से अहम सुराग भी मिल गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सुफियान नकवी को मालदीव में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भर्ती किया गया था। सुफियान को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर पाकिस्तान में रहकर ऑनलाइन काम की ऑफर की गई और बरतानवी नंबर से भारतीय हैंडलर ने मुलाजमत के मामलात तय किए। इस हवाले से हुक्काम ने मजीद बताया कि खातून हैंडलर की जानिब से मुलजिम को 30 से 50 हजार रुपए माहाना तनख्वाह बताएगी। सुफियान का काम पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करना था, जिसके लिए इसे पाक फौज खसूसन CPAC से मुतल्लिक नफरत आमेज मवाद फराहम किया गया। ये जो आए रोज सोशल मीडिया पर फेसबुकी मुजाहिदीन और ट्विटर गाजी अफवाज पाकिस्तान और मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, ये ऐसे ही नहीं उगलते। इसके लिए बाकायदा दुश्मन एजेंसियों से इन्हें पैसे मिलते हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे के लिए नफरत अंगेज मवाद भी वहां से फ्राहम किया जाता है। सुफियान नकवी नामी इस मुल्क दुश्मन को पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर से राब्तों में रहने की हिदायत के साथ अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल सिखाया गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना था कि रा का हदफ पढ़े लिखे नौजवान है और इन्हें ऑनलाइन मुलाजमतें ऑफर की जाती हैं। सिक्योरिटी इदारों को नेटवर्क के दीगर अफराद की तलाश भी जारी है। गिरफ्तार मुलजिम के कंप्यूटर और मोबाइल से अहम शवाहिद मिले हैं, जिनका फ्रांसिक जायजा लिया जा रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली ऊपर तले इन कार्रवाइयों से दुश्मनों की सफों में खलबली मच गई है, क्योंकि बुज़दिल दहशतगर्दों को पाक फौज के खिलाफ हर महाज पर पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। चांकिया के चेलों की अयारी और मकारी किसी काम नहीं आ रही। ISI और पाक फौज की जानिब से दुश्मन को ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं कि वो खुद हवास बाख्ता हो चुका है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।